जी। तो जो साकेत आते हैं और जनता का आशीर्वाद पाते हैं जी। तो जो शायद जो काम अधूरे या जो सपने में पूरे नहीं कर पाए इस क्षेत्र के लिए एक सांसद के रूप में, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो सफल भी होंगे और जनता अगर उनको मौका देती है तो वो जनता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। जी, सिर्फ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जनता ने आपको बहुमत दिया, आपको जिताया, टिहरी से जिताया, सितारगंज से अपनाया, आलिंगनबद्ध कर लिया आपको। उत्तराखंड के 12 बरस के इतिहास में कोई भी कितना बड़ा नेता हुआ, आपसे बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की। साफ तौर पर यह संकेत जा रहा है क्या कि जितने भी असंतुष्ट लोग हैं, डाउन द लाइन उनको मैसेज मिल जाना चाहिए कि विजय बहुगुणा जी से टक्कर अगर लोगे तो फिर खैर नहीं। क्या ये मैसेज है? इतना अपार समर्थन है? जी देखिए, इसमें टक्कर की कोई बात नहीं है जी। हम सब एक है जी। और पार्टी का एक लक्ष्य है कि यहाँ पे कांग्रेस की जीत हो। इस जीत से हिमाचल में होने वाले चुनाव पे अच्छा असर पड़ेगा जी। और जो मेरा कार्यकाल रहा है छोटा सा 6 महीने का जी, वो उस 6 महीने के कार्यकाल पे एक तरह का जनमत होगा। जी। 3 माह का समय हुआ था जब मैं सितारगंज से लड़ा था जी। और आज जो प्रदेश की बुरी हालत उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो सरकार है जिसने 5 साल यहाँ पे शासन किया। सही बात है। शासन ने कुशासन किया जी। तो मैं तो विकास को पटरी पे ला रहा हूँ, इतनी बड़ी आपदा को झेल रहा हूँ जो इस वक्त प्रदेश में आई हुई है जी। लेकिन कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और 14 में से 8 विधायक जी इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं। जो ये लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं जी, 8 विधायक कांग्रेस के साथ हैं जी। और हम काम कर रहे हैं। हमने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं विकास के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए। जी। टेहरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है जी। तो और मैं हमेशा ये टेहरी और उत्तरकाशी तो मेरे लंग्स हैं और मैं निश्चित तौर पे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जी एक मुख्यमंत्री के रूप में तो विकास कर ही रहा हूँ, लेकिन एक सांसद यदि साकेत जीतते हैं तो एक और अच्छी टीम बन जाएगी लोगों की सेवा करने जी। समाचार प्लस के जो प्रधान संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विजय भाई बहुगुणा समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव लाइव बातचीत करते हुए सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लाइव बातचीत करते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि साकेत को जिताना उनकी प्राथमिकता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, प्रदेश की जनता का समुचित विकास करना, टिहरी के लोगों को समुचित विकास देना, ये उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से लाइव और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए लाइव आए और ये तस्वीरें हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं जहां पर साकेत बहुगुणा आज सुबह 6:05 पर शताब्दी ट्रेन पर बैठकर देहरादून के लिए रवाना हुए। सबसे पहले समाचार प्लस के पास ये खबर थी, समाचार प्लस ने शताब्दी एक्सप्रेस के भीतर जाकर साकेत बहुगुणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे संवाददाता रचित कठेल ने बातचीत की बहुगुणा जी के बेटे और टिहरी उपचुनाव के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार श्री साकेत बहुगुणा से, और साकेत बहुगुणा ने समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करूंगा और अपने पिताजी का सपना टिहरी में जीतकर दोबारा से पूरा करूंगा। साकेत बहुगुणा से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की वो हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टिहरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो नई रणनीति लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। साकेत जी, आप क्या क्या नई रणनीति लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टिहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। साकेत जी, आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि आपके दादाजी, बुआ, पापा
सब एक से एक बढ़ के राजनेता हैं, अच्छे सीएम के रूप में साबित भी हुए हैं। तो क्या अब आप उनके लिए और नई योजनाएं लेंगे? बहुत योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास में लगे, क्योंकि टेहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। जी, तो ये रुड़की की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस पर बैठकर साकेत बहुगुणा सुबह 6:05 पर नई दिल्ली से निकले थे देहरादून के लिए। कुछ देर बाद वो देहरादून पहुंचेंगे। माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे के आसपास होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होना तय हुआ और तमाम विरोधियों को पछाड़कर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने बेटे साकेत बहुगुणा को टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। समाचार प्लस से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने अपने दिल के राज खोल के रखे। साफ तौर पर यह कहा कि जीत उनके बेटे साकेत बहुगुणा की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि साकेत बहुगुणा वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट जॉब ज्वाइन की थी और फिर वो ये सब कुछ छोड़कर टिहरी की जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो साकेत बहुगुणा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बड़े बेटे हैं साकेत, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पोते हैं साकेत। समाचार प्लस ने 4 दिन पहले ही ये खबर दे दी थी और हमारी खबर पर सच की मुहर लगी है। यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल और सूर्यकांत धस्माना ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान किया गया और अपने विरोधियों को पछाड़कर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया है। और साकेत बहुगुणा और मुख्यमंत्री विजय भाई बहुगुणा के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है। साकेत ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, कोई विरोधी नहीं, प्रदेश की जनता का विकास करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि टिहरी वो पिताजी की खास जगह है और टिहरी के लोगों ने ही पिताजी को मुख्यमंत्री बनवाया है। तो टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा है साकेत बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर साकेत बहुगुणा प्रत्याशी चुने जाने के फौरन बाद शताब्दी ट्रेन में जाकर हमारे संवाददाता रचित कठिल ने उनसे बातचीत की, जो दिल्ली से सुबह 6:05 से ही साकेत बहुगुणा के साथ हैं। अभी भी साकेत बहुगुणा के साथ समाचार प्लस के संवाददाता हैं जो दिल्ली से देहरादून तक का सफर कर रहे हैं। वो बातचीत फिर से आपके सामने। मौजूद हैं टिहरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो नई रणनीति लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। साकेत जी, आप क्या क्या नई रणनीति लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टिहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। साकेत जी, आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि आपके दादाजी, बुआ, पापा सब एक से एक बढ़ के राजनेता हैं, अच्छे सीएम के रूप में साबित भी हुए हैं। तो क्या अब आप उनके लिए और नई योजनाएं लेंगे? बहुत योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास में लगे, क्योंकि टेहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव से साकेत बहुगुणा, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के जो बेटे हैं, उन्हें टिकट मिल गया है। 4 दिन पहले ही समाचार प्लस ने यह खबर दिखाई थी। यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल और सूर्यकांत धस्माना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है कि सुबोध उनियाल जी से हमारी बातचीत लगातार हुई। उन्होंने भी कहा कि जो जीत है वो साकेत की ही होगी। साकेत बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत के समाचार प्लस से
तो शताब्दी ट्रेन से इस वक्त देहरादून जा रहे हैं साकेत बहुगुणा। ट्रेन के भीतर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रचित कठिल ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी भी हमारे साथ कुछ देर पहले लंबे वक्त के लिए फोन लाइन पर जुड़े। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने समाचार प्लस से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। हम इकलौते चैनल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री जी बहुत गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कैसे कहा, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि साकेत बहुगुणा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान किया। हमने 4 दिन पहले समाचार प्लस पर एक खबर दिखाई थी कि साकेत बहुगुणा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बनेंगे। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने सोनिया गांधी जी को मना लिया है। मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने सोनिया गांधी जी के सामने सिर्फ यही कहा कि विपरीत परिस्थितियों में राजघराने के उम्मीदवार को हराकर 2009 में मैंने कांग्रेस को सीट दिलाई। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके मैंने बीजेपी को विधानसभा चुनावों में हराया। विपरीत परिस्थितियों में आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं। मैंने सितारगंज सीट रिकॉर्ड मतों से जीती और अब जब टिहरी, जो मेरी विरासत है, जो सीट मैंने खाली की है, उस सीट को जिताऊंगा भी मैं ही। सोनिया गांधी जी ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के इन तमाम वायदों, इन तमाम दावों पर भरोसा किया और मुख्यमंत्री जी की जो पहली च्वाइस थी साकेत बहुगुणा, जो उनके बेटे हैं हिमालय पुत्र श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पोते हैं, सोनिया गांधी जी ने अपने खुद के हस्ताक्षर से ये बात साबित की कि साकेत बहुगुणा कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। इसके पहले अहमद पटेल से हरीश रावत की लंबी बातचीत हुई। गुलाम नबी आजाद और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरक सिंह रावत से लंबी बातचीत की और लंबी बातचीत के बाद ये साफ हो गया कि कोई भी असंतुष्ट नेता मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। ये सोनिया गांधी का फैसला है, ये राहुल गांधी का फैसला है और साकेत बहुगुणा उम्मीदवार बना दिए गए। यशपाल आर्या ने आज अब से कुछ देर पहले देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान किया। उस नाम का ऐलान किया जो हम 4 दिन पहले समाचार प्लस पर बता चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के पश्चात यह सीट रिक्त हुई है और टिहरी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर श्री साकेत बहुगुणा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है और इसके लिए मुझे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि श्री साकेत बहुगुणा जी के नाम की घोषणा करें और आज श्री साकेत बहुगुणा जी देहरादून पहुंच रहे हैं और 21 तारीख को वो अपना नामांकन करेंगे। तो साहब 4 दिन पहले समाचार प्लस ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा ही कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो नाराज कांग्रेसी नेता थे, जो लगातार सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, अहमद पटेल जी से और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से और गुलाम नबी आजाद जी से लगातार संपर्क में थे, उन असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद के चलते आधिकारिक तौर पर साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान करने में विलंब हुआ। 4 दिन पहले समाचार प्लस ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि साकेत बहुगुणा टिहरी लोकसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सोनिया गांधी से सीधे सपाट शब्दों में यह कहा कि साकेत बहुगुणा मेरी पहली च्वाइस हैं
और इस चॉइस के समर्थन में मुख्यमंत्री जी ने तर्क गिनाए, ऐसे तर्क गिनाए कि सोनिया गांधी जी भी लाजवाब हो गई और सोनिया गांधी जी ने भी इस नाम पर मुहर लगा दी। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री